जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और आज हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 है नियोजित विकास की राजनीति। इस पूरे चैप्टर के हम इस वीडियो के अंदर नोट्स कवर करने वाले हैं, तो क्लास को प्यारे विद्यार्थियों ध्यानपूर्वक देखिएगा आप सभी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। और अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बना तो मतलब इससे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, बस आपको ये नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं। और बाकी प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो अपना ऐप है महेंद्र बीवर कोचिंग, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, ऐप पर भी नोट्स मिल जाएंगे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर आप नोट्स बुक घर पर मंगवाना चाहते हैं, ये नोट्स आप घर पर मंगवाना चाहते हैं, तो 3 दिन में मेरे द्वारा तैयार हस्तलिखित नोट्स बुक आपके घर पर पहुंच जाएगी। ठीक है, इसके लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, बाकी ऐप से भी ऑर्डर आप बुक का कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी प्यारे विद्यार्थियों, कंप्लीट अगर तैयारी करनी है पॉलिटिकल साइंस की तो अभी कोर्स ज्वाइन कर ले। कोर्स के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स फ्री दे रखे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। चैप्टर नंबर 3 है नियोजित विकास की राजनीति, जिसमें प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले हम बात करेंगे उड़ीसा। देखो, यहाँ पर जब इस्पात की मांग आती है, ठीक है, जब उड़ीसा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरता है। ठीक है, क्यों था? क्योंकि उड़ीसा के अंदर प्यारे विद्यार्थियों लोह हिस्सा का विशाल भंडार था। ठीक है, इसलिए हमारे सामने जो है वो उड़ीसा राज्य एक महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो प्यारे विद्यार्थियों पे उड़ीसा के अंदर जो है वो किस प्रकार से मतलब जो है वो पोस्को प्लांट स्थापित होता है, फिर वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं किस तरीके से इसका विरोध करते हैं, वो सब उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं कुछ आपको बस नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूँ। चैप्टर को अगर कंप्लीट समझना है तो आप ऐप डाउनलोड करें और कोर्स ज्वाइन कर लेना। ठीक है, देखो फिर आगे उद्योगों को लेकर राजनीतिक जो है बेस चलती है, टकराव चलता है। ठीक है, और तो ये भी पॉइंट आपको सबको अच्छे से पढ़ने हैं। पोस्को प्लांट पर ग्रामीण लोगों का विरोध प्रदर्शन, ये देखेगा। ये प्लांट जो है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर जो है वहाँ पर जगतपुर जो जिला है, ठीक है, वहाँ पे ये स्थापित किया जाता है। फिर वहाँ के स्थानीय लोग इसका विरोध करते हैं। ठीक है, विरोध का प्रमुख कारण था लोगों का ये मानना था कि हमें विस्थापित होना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, वो उनको अपने जगह जो घर बार वगैरह है वहाँ छोड़कर चले जाएंगे फिर। तो इस तरीके से वहाँ के लोगों ने, जो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। ठीक है, फिर यहाँ पे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे। एक अगला बिंदु हमारे सामने ये है, भाई विकास का अर्थ क्या होता है। विकास, विकास का यहाँ पर अर्थ क्या होता है? विकास का अर्थ जो है वो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय से है। विकास के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। जैसे कि पोस्को प्लांट उड़ीसा के अंदर स्थापित हुआ। ठीक है, अब सरकार ने पोस्को प्लांट उड़ीसा में स्थापित किया। क्यों स्थापित किया है? उनको ये मतलब उससे निवेश होगा। ठीक है, और उद्योग धंधे अच्छे चलेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये फायदा भी है। इसका नुकसान क्या है? नुकसान वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको है, उनको वहाँ से विस्थापित होना पड़ जाएगा। तो मतलब हर व्यक्ति के लिए जो है ना विकास अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज़ादी के बाद विकास पर कुछ प्रमुख बहस चलती है। ठीक है, लेकिन हमने जो है हमने पूंजीवादी मॉडल भी अपनाया और समाजवादी मॉडल भी अपनाया। इन दोनों मॉडलों का मिश्रित मॉडल अपनाया हमने। हमने कैसी व्यवस्था अपनाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी। पूंजीवादी व्यवस्था अमेरिका ने अपना रखी थी, समाजवादी सोवियत संघ ने अपना रखी थी। दोनों का मिश्रित मॉडल हमने अपनाया। ठीक है, मिश्रित मॉडल अपनाया। ध्यान रखना, भारत ने दोनों मॉडलों का कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को अपनाया। इसी कारण भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और अगला पेपर में देखो प्रश्न आता है, वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा के बीच अंतर पूछा जाता है। आप दोनों, आपको यहाँ पर दोनों जो विचारधारा है इनमें अंतर आपको जरूर याद कर लेना है। वही वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा में अंतर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछने लायक प्रश्न है। फिर आगे देखो प्रिय विद्यार्थियों, योजना आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले योजना आयोग था, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसके स्थान पर नीति आयोग गया 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, जब 2014 के अंदर योजना आयोग को समाप्त किया जाता है तो इसके स्थान पर नया आयोग आता है, नीति आयोग। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखना इसका पूरा नाम है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? उपाध्यक्ष, वर्तमान उपाध्यक्ष कौन क्या है, ये सब आपको याद करना है प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगला हमारे जो है इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, बॉम्बे प्लान जो है वो क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ लिया जाता है, बॉम्बे प्लान का संबंध किस वर्ष से है? तो इसका संबंध 1944 से है। ये भी इंपॉर्टेंट प्लान है प्यारे विद्यार्थियों। फिर पंचवर्षीय योजना, हमारा अगला पॉइंट आता है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जो 5 वर्षों के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं हैं। ठीक है, इन्हें पंचवर्षीय योजना कहते हैं। 5 वर्षों के लिए विकास की योजना जो तैयार करती है सरकार, वही पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के बजट, एक तो योजना व्यय और गैर योजना व्यय। योजना व्यय में सरकार के निर्धारित प्राथमिक या योजनाओं पर किया जाने वाला जो खर्च है। ठीक है, और गैर योजना व्यय जिसमें प्रशासन, वेतन, ब्याज, रक्षा आदि होने वाला नियमित व्यय। अब प्यारे विद्यार्थियों, जो पंचवर्षीय योजना है
इसमें दोनों इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजना, एक तो पहली एक दूसरी, क्योंकि दोनों के बीच अंतर पूछा जाता है एग्जाम में। भाई पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, दूसरी की क्या अवधि थी, ठीक है, इन पर किस पर बल दिया गया, अर्थशास्त्री कौन थे, ठीक है। इस पहली पंचवर्षीय योजना में जब वो धीमी गति से विकास की बात कही गई है, इसमें तेज गति से विकास की बात कही गई है, इसमें कृषि पर जोर दिया गया, इसमें उद्योगों पर जोर दिया गया, ठीक है नहीं। इसमें जो है वो किस किस का विकास किया गया, इसमें किसका विकास किया गया, इस प्रकार से दोनों में अंतर पूछा जाता है, तो आपको ये जरूर याद कर लेना है। फिर आगे देखो, अगला मॉडल है केरल मॉडल। कई बार पेपर में आता है केरल मॉडल किससे कहते हैं, केरल मॉडल से आप क्या समझते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थी। इसमें किस पर जोर दिया गया है ये पढ़ लेना आप सभी। और फिर कृषि बनाम उद्योग, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, कृषि बनाम उद्योग, ये देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगला हमारा जो प्रश्न पूछा जाता है पेपर के अंदर, वो पूछा जाता है समाजवादी और पूंजीवादी मॉडल के बीच अंतर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो अभी पता चल ही गया होगा, हमने पूंजीवादी भी अपना रखा है, समाजवादी अपना रखा है, दोनों का मिश्रित मॉडल हमने अपना रखा है। पूंजीवादी व्यवस्था पहले अमेरिका ने और समाजवादी सोवियत संघ ने, दोनों के बीच आपस में अंतर क्या है मॉडल में, तो आप जरूर ये पढ़ लेना, ठीक है। और ये प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने इस प्रकार से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको याद करने हैं। ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं ये प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में आता है हरित क्रांति के जनक, योजना के उपाध्यक्ष, इकोनॉमी परमानेंस के पुस्तक के लेखक जैसी कुमारप्पा, कई बार आया हुआ है। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में थोड़े आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। और नियोजन के उद्देश्य क्या है, नियोजन के उद्देश्य, नियोजन मतलब प्लानिंग, मतलब किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा तैयार करना, वही है नियोजन। तो नियोजन के उद्देश्य है प्यारे विद्यार्थियों, आर्थिक समृद्धि, यानी देश में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में हो जाएगी, प्रोडक्ट में वृद्धि करना। आत्मनिर्भरता, ठीक है, विदेशी निर्भरता कम करके देश को आत्मनिर्भर बनाना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए। सामाजिक न्याय, समाज में आय और अवसरों की समानता स्थापित करना। तो ये नियोजन के प्रमुख जो है उद्देश्य हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये जो हमारा जो चैप्टर था प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, नियोजित विकास की राजनीति, वो कंप्लीट होता है। बस आपको यही पढ़ना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, बस आपको यही पढ़ना अच्छे से, ठीक है। बाकी प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको चाहते हैं कि भी उतारने में मेरा टाइम वेस्ट होता है, तो आप 3 दिन में पहुंचेगी बुक है, जैसे कि नोट्स आपको मिलने वाले हैं। बुक आपके जो है वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पहुंचेगी 3 दिन के अंदर। तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर मैसेज करें। बाकी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो कोर्स में PDF फॉर्मेट में नोट्स फ्री दे रखे हैं, वहाँ पर कंप्लीट तैयारी चल रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप अभी से जो है वो मतलब पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आराम से बोर्ड एग्जाम तक जो है आप टॉपर बन जाएंगे। बस लगे रहना, ठीक है, जैसा करवाया जा रहा हूँ वैसे आपको करना है, ठीक है। चलो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।